हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन की अगर हम बात करें तो डे टू डे लाइफ में हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं कि वो जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही हैं, तो वो हम उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है मोशन में है। ठीक है, तो उसी चीज़ की अब हम जो है डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं मोशन के बारे में। हमने 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वहाँ हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ भी हम बात करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है इस क्लास 11th का आपका वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम मोशन इन अ प्लेन जो है आपका स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं मोशन की बात करते हैं। तो मोशन क्या डिफाइन करते हैं हम? चेंज इन अ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं मोशन को डिफाइन करूँ तो हम डिफाइन करते हैं कि मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का। या अगर हम कहें कि अगर किसी एक रेफरेंस पॉइंट के बात करें कि एक रेफरेंस पॉइंट हमने मान लिया कि उस पॉइंट के रेफरेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसे मोशन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये जो है आपका एक एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस है और ये मैंने पॉइंट मान लिया, ये तुम्हारा ओ पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं ओरिजिन। तो अगर मैं इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पॉइंट ए है, इसको मैं नोटिस कर रहा हूँ। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मूव करने के बाद इस पॉइंट तक आए तो इसके रेस्पेक्ट में वो मोशन में हुआ। ठीक है, तो अगर मैं किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो भी हम कहते हैं कि इट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी कि इफ अ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद सम रेफरेंस पॉइंट देन इट इज आल्सो सेड टू बी इन मोशन। तो हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे, तो ये जो स्टडी है हमारी फिजिक्स की जो स्टडी है इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, जहाँ पर हम जो है बॉडी के जो है ऑब्जेक्ट के जो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, उसके बीच की फोर्सेस की बात करते हैं तो वो मैकेनिक्स कहलाती है ऐसी स्टडी। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। तो इस मोशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हम कहते हैं कि जो मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक आती है, दूसरा आपका हम कहते हैं काइनेमैटिक्स, और तीसरी जो स्टडी है वो है आपकी तीसरी स्टडी की हम बात करते हैं उसे कहते हैं डायनामिक्स। बात करें अगर हम स्टैटिक की बात करें तो ये जो है इसमें जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब है कि अगर उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस जो लग रही हैं वो टोटल जो है उसका जो सम है वो अगर 0 आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। या हम कहें नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0 देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो ये जो है हम स्टैटिक हम इसे कहते हैं। बात करते हैं हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं। तो काइनेमैटिक्स के अंदर हम जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, हम इस चीज पर नहीं जाते कि वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो किस वजह से है, जो स्पीड जो क्रिएट हुई है वो किस वजह से जनरेट हुई है, या फिर उसका जो एक्सेलरेशन जो आया है उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर वो किस वजह से आया है। तो यानी कि हम यहाँ पर जो है कॉज की बात नहीं करते कि ये किस वजह से मोशन हो रहा है। ठीक है, हम उसके स्टडी करते हैं जनरली कि मोशन जो हो रहा है तो उसमें हमें डिस्टेंस निकालनी है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, ये सारी बातें हम काइनेमैटिक्स में करते हैं। और डायनेमिक्स में बात करें तो हम ऐसा जो स्टडी करते हैं जहां पर हम कॉज की बात करते हैं कि व्हाट कॉजेज द मोशन। यानी जैसे हम बात करें फोर्स की बात करें, जो फोर्स अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसकी वजह से मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट में, तो ये जो हम बात करते हैं वो डायनेमिक्स में बात करते हैं। तो ये तुम्हारे पास 3 पार्ट हो गए मैकेनिक्स के, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो अब हम जो इस चैप्टर में बात करेंगे वो काइनेमैटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, डायनेमिक्स की बात हम लेटर चैप्टर्स में करेंगे। तो काइनेमैटिक्स में हम कॉज के साथ डील नहीं करते, हमको जो है मोशन को स्टडी करना है, उसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये सारी बातें हम काइनेमैटिक्स के अंदर करेंगे। तो बात करते हैं हम डिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो है ये एक तरह से आपका ओवरव्यू है या रिवीजन कह लें आप कि आपने 9th क्लास में जो पढ़ा है। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना पाथ कवर किया। ये आपका पॉइंट ए है और यहां से जो है पॉइंट बी तक गया, तो इस पॉइंट को कवर करने में, इस पॉइंट तक जाने में उसने कितना पाथ कवर किया। ठीक है, वो ऐसे भी गया तो कुछ अलग से पाथ उसने कवर किया,
कुछ ज़्यादा पाथ कवर किया होगा, या वो जो है ऐसे जा सकता है इसके पास, तो कितना पाथ उसने कवर किया इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्टेंस हम बात करते हैं। दूसरी जो क्वांटिटी हमको स्टडी करनी है वो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं मिनिमम पाथ कवर्ड बाय द बॉडी या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि आपकी जो बॉडी है उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो कितना जो है मिनिमम पाथ कवर किया। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो ये होगी जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ जो कहलाती है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो वहीं अगर देखा जाए तो डिस्टेंस के पास जो है वो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और वहीं डिस्प्लेसमेंट पे देखा जाए तो आप जो है क्लियरली बता रहे हैं कि वो ए से बी जा रही है और वो मिनिमम पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है ऑब्जेक्ट जो भी है, तो उसको हम कह रहे हैं कि इसके पास डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर और वेक्टर की अगर हम बात करें तो स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करती हैं वो तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो ये सारी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो आपने जो है मोशन के बारे में पता कर लिया कि मोशन क्या है तुम्हारा, ठीक। और जो है आपने बात की कि उसकी डेफिनेशन की बात की, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन क्लासीफाई करते हैं, या फिर किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट तो वो मोशन क्लासीफाई होता है। तो यानी कि हम रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी कहलाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम लेते हैं कि मेरे रेस्पेक्ट में कोई चीज़ जो है वो मोशन में होगी, वही चीज़ जो है किसी दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारी क्या है कि अलग अलग रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो हर किसी के रेफरेंस से जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन और रेस्ट की जो है आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मोशन जो है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, सवाल आता है कभी कभी कि या मोशन एब्सोल्यूट क्वांटिटी है या फिर रिलेटिव क्वांटिटी है। तो सिंपल सी बात है कि मोशन आपकी जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे बंदे के रेस्पेक्ट में वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में हो सकता है। जैसे फेमिलियर एग्जांपल की बात कर लें कि आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में मूव कर रहे हैं, तो आपके जो रोड साइडेड ट्री होंगे तो वो आपके रेस्पेक्ट में जो है वो मोशन में होंगे, लेकिन वहीं कोई अगर पर्सन बाहर खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में वो ट्री रेस्ट में होंगे। तो यानी कि हम ट्री को देख रहे हैं, ऑब्जर्व जो है कर रहे हैं, वो ट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो है एक पर्सन के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है और दूसरे के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो यानी कि ये चीज़ जो है रिलेटिव क्वांटिटी हो गई। तो वो जो है अपने अपने रेफरेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो ये चीज़ तुम्हारी यानी कि, और यहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस की हम बात कर ली। ठीक है, और इन दोनों का जो इन तीनों जो एक्सिस यहाँ पर कट करती हैं, ये जो तुम्हारा कहलाता है ओरिजिन कहलाता है। इस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और उसके लिए अलग अलग पर्सन के लिए ये रेफरेंस अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके वो दो तरीके के होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक बात करते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, और एक होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी कि अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो वहां पर आपका ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, या हम कहते हैं कि जहां पर आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड्स करता है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा, जब तक आप बाहर से उस पर एक फोर्स ना लगाएं। तो इसलिए जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहां पर आपका ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो वहां पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो ये जो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे वहां पर जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। या फिर आप कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। तो ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो गई। अभी हमने जैसे जहाँ इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है,
उसके साथ हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है कि टोटल पाथ, अगर आपका ऑब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट टोटल पाथ कवर कर रहा है तो वो डिस्टेंस कहलाता है। अगर दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम पाथ जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब जो है यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो रेक्टिलिनियर मोशन की हम बात करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अगर एक कोऑर्डिनेट आपका जो है चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर आपके जो है जो दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आपका ऐसा मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि अगर तीनों जो है आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जो है वो आपका थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे।